फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी 0 सीट पर सिमट कर रह गई, लेकिन मायावती के 10% वोटरों ने बीएसपी को निराश नहीं किया और उनके परंपरागत वोट अपने घरों से निकलकर हाथी के निशान पर ठप्पा मारते रहे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद प्रमोद तिवारी के मुताबिक अगर बसपा सुप्रीमो मायावती महागठबंधन में होती तो नज़ारा कुछ और होता। बीजेपी 0 पर होती और महागठबंधन 80 पर होता। वहीं प्रमोद तिवारी ने मोहन भागवत के उठाए गए सवाल पर कहा कि सवाल को मोहन भागवत जी ने उठाया है, वे सवाल पहले ही कांग्रेस उठा रही है और साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है और साथ ही राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है सांसद प्रमोद तिवारी का इस पूरे मामले पर। 80-0 होता, 80-0 मोदी जी भी हार जाते। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय मायावती जी का, तैयार नहीं हुई। उनका हम एकला चलेंगे, चले। 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूं। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप, तो मायावती जी अगर साथ रही होती तो तस्वीर फर्क होती, और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं। ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। ये कोई सलाह है आपको? मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। अब 2027 का चुनाव है, क्या मायावती से फिर से बातचीत का दौर शुरू करेगा? देखिए, अभी बात खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया, तो बातचीत क्या? बातचीत तो दोनों तरफ से हो सकती ना। एक तो अकेला एकला चलो रहे, दूसरा क्या करेगा? ये आकाश आनंद को लेके कहा जा रहा है कि आकाश आनंद अगर साइडलाइन नहीं किए जाते तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती सीट्स की। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि बसपा अकेले चल के लड़ सकती, चाहे आकाश आनंद जी होते। अरे मायावती जी से बड़े थोड़ो हैं आकाश आनंद जी। मायावती जी ने भरपूर प्रयास किया। तो बसपा को अब लोग मानते हैं कि मुख्यधारा से अलग, और हमारे लिए बड़ी शुभ संकेत है कि जो अनुसूचित जात का मतदाता है, शेड्यूल का मतदाता, वो कांग्रेस की ओर वापस आया इस चुनाव में। अपमान साहब आरएसएस से, आरएसएस में मिड्ढा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम 4 से पूरा करेंगे, आपको जो बने करिए। तो उन्हीं को चुनौती चुनाव के बीच में दे दी थी। अब जो मुद्दा उठाया है आरएसएस ने, जो हमारे भागवत जी ने उठाया है, वो बात अपनी जगह पे है। हम लोग बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, सदन नहीं चला महीनों कि आप मणिपुर पे चर्चा करें, नहीं करा है। मणिपुर 1 साल से चल रहा है, सड़कों पर लिटाल के महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही, आगजनी हो रही है। संवेदनशील राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। तो जो बात हम अरसे से कह रहे हैं, तब तो बोले नहीं भागवत जी, अब भागवत जी बोल रहे हैं। कब तक झूठ बोलेगी ये सरकार देश के साथ? जब नोटबंदी हुई तो कहा आतंकवाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त होने की जगह बढ़ गया। सीमाओं पर घुसपैठ ज्यादा हो गई। अब जो ये घटना कल हुई है, परसों हुई है, लगातार हो रही है वहाँ, वो चिंता का विषय है। 370 जब समाप्त किया था तो इन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो गया है। तो ये क्या घटना है? सीमाओं पर जो हो रहा है, चौकियों में हो रहा है, पुलिस स्टेशंस में हो रहा है। आतंकवाद तो एक क्रूर रूप से सामने आ रहा है। मोदी सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है। मोदी सरकार पूरी तरह सल हुई। अमित शाह बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करते कुछ। उन्होंने कहा, राहुल जी ने, मैं उनके ठीक पीछे बैठा था, ये रायबरेली की सभा की बात है। ठीक कहा उन्होंने। कई राउंड तक मोदी जी पीछे चलते रहे अजय राय जी की। अब जब अजय राय जी से कई राउंड पीछे थे, तो अगर प्रियंका जी होती 2-2.5 लाख से वो हारती, ये तय था। मोदी की बातों से लोग ऊब गए। वाराणसी बात करते हैं क्वेटा बनाने की, वाराणसी में क्वेटा छोड़ दिए, वाराणसी का वही स्वरूप नहीं रहने दिया। तो मोदी जी की बस बातें हैं, बातों के अलावा काम तो कुछ है नहीं। इधर फेंकना, उधर फेंकना, अब यही मोदी जी की फितरत है। अब ये क्या संगम नगरी प्रयागराज में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है और ऐसे में अब व्यापार पर सीधा असर भी पड़ रहा है। तो वहीं
बात करें कुंभ नगरी संगम तट की, तो जहां पर लोग आते हैं और पर्यटक यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं, मगर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि गर्मी के कारण संगम तट पर आने वाले पर्यटकों में कमी देखी गई, जिससे अब नाविकों के रोज़गार पर इसका सीधा असर पड़ा। और क्या कुछ कहना है नाविकों का, और संगम तट पर जो गंदगी के अंबार लगे उसको लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। धूप ज़्यादा है यहाँ पे, गर्म का तापमान भी बहुत ज़्यादा है। पर्यटक कम आ रहे हैं, बस तो आप लोग को घर चलाने में परेशानी हो रही है। नहीं कोई धूप सन्नाटे में ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पहले जो आते थे घूमने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन धूप की वजह से हम सब यहाँ अंदर जाकर घूम नहीं पा रहे हैं, जो कि यहाँ का पूरा मनोरंजन नहीं ले पा रहे हैं। ये 30 साल का एक कुंभ की आशा है कि दिव्य और भव्य बहुत ज्यादा होगा, उसमें मौसम ठंड का होता है, इसलिए घूमने में उसमें अच्छा लगता है यहाँ पे। यात्रियों को टॉयलेट का संबंधित और रहने ठहरने के संबंधित और अच्छा खान पदार्थ को लेकर कुंभ में क्या लगता है सुविधाएं मोदी जी से आशाएं हैं कि मतलब ये सुविधाएं सब संशोधन किया जाएगा। तो जो गंदगी घाट को साफ सफाई हो, हाँ, इस पे थोड़ा सा कहने का आधार है कि मतलब साफ सुथरा के विषय में इनको ज्यादा ध्यान देना होगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ ऐसे में कई हादसे भी हो रहे हैं। बता दें, जहां आज ओल्ड कैंट मजार चौराहे के समीप जहां केंद्रीय विद्यालय के बाहर एक स्कूटी में आग लग गई। देखते देखते स्कूटी आग का गोला बन गई और अगल बगल लोग खड़े होकर देखते रह गए। बता दें, अचानक से स्कूटी में आग लगने से जहां स्कूटी सवार गाड़ी से दूर हट गया और ऐसे में पूरी तरह से स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी जलकर राख हो गई। गर्मी जहां 45 का तापमान है और ऐसे में घर से निकलना मुश्किल हो गया है और गर्मी के कारण ये घटना सामने आई है, जहां गर्मी के कारण स्कूटी में आग लग गई है और लोग खड़े होकर देखते रह गए और गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये नज़ारा है तेलियरगंज के मजार चौराहे के पास का, जहां केंद्रीय विद्यालय के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लग गई और जलकर खाक हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी के प्रकोप से हर कोई परेशान है और गर्मी के कारण जहां अब लोगों का घर में रहना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो बिजली व्यवस्था पूरी तरह से करेली क्षेत्र में चरमराई है और पुराने शहर के सभी इलाकों में बिजली की समस्या से हर कोई परेशान है और ऊपर से पानी की किल्लत हो रही है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है और लोग घर के बाहर किसी तरह से पंखे से हवा करते दिखाई दिए हैं, क्योंकि बिजली की व्यवस्था ना होने से हर कोई परेशान है और लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। और लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, किस तरह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से पुराने शहर में चरमराई और ख़ास तौर से करेली क्षेत्र में बिजली आने जाने से लोग कितना परेशान है, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत लाइट की शिकायत, पानी की बराबर रहे, गर्मी है बराबर लाइट रहे, बराबर पानी रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ लेके जाएं। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है जी। हाँ आए थे, एक तो बस खम्बा लगा के चले गए, नहीं कुछ नहीं। एक वो लगाया कि है। क्या नाम है? मेरा नाम मुमताज बेगम। 10 घंटे कट जाती है, मतलब लोगों को इतना बुरा हाल हो चुका है, ना पानी है ना बिजली है, यहाँ पे कुछ नहीं, गांव से बदतर बर हालत हो चुका है यहाँ पे। देखिए बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ हाँ, तो पानी भी लाइट भी यहाँ कुछ भी नहीं ना। लाइट तो इस तरह से कट रही है कि बता नहीं सकते, दिन भर भी रात भर भी लाइट नहीं रहती, बहुत परेशानी है जी। अभी तक तो कोई आवाज नहीं कोई उठाई, कोई इतना वही नहीं हुआ भैया, कोई नेता उता भी नहीं आते जी। नाजिया। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही, मगर गर्मी का अब प्रकोप इंसान पर ही नहीं सब्जियों पर भी पड़ता दिख रहा है। बता दें, लगातार अब हरी सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां भिंडी 50 रुपये किलो तो परवल 100 रुपये किलो और टमाटर और प्याज के भी दाम में अब उछाल देखने को मिल रही है। हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुकानदारों की माने तो जिस तरह से गर्मी पड़ रही, इससे काफ़ी सब्जियाँ खेत में ही ख़राब हो जा रही हैं और जो सब्जियाँ बच भी रही हैं
हैं वो बाज़ार में आ रही हैं और वो महंगी बिक रही हैं और अब लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जहां थाली का भी स्वाद लोगों की बिगड़ गया है और जिस तरह से सब्ज़ी के दाम बढ़े हैं उससे अब आम जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों में काफ़ी परेशानी है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का बढ़ती महंगाई को लेकर, आइए दिखाते हैं। जो पड़ रही है गर्मी की वजह से सारी सब्जियां मतलब सब्जियों का रेट बढ़ रहा है और किसान इतनी समय उत्पाद नहीं कर पा रहा है, वो सारी सब्जियां खेत में ही खराब हो जा रही है। यही सब वजह से परवल है, भिंडी है और टमाटर है, अदरक लहसुन, यही सब सारी चीजें महंगी है। प्याज भी महंगी हो गई है। ये क्या हो गई है, जाने की उतना बढ़ता जा रहा है, कैसे आदमी मैनेज करे। महंगाई से बढ़े भी कैसे बने, घर चलाएगा कैसे, बच्चों लोग को पाले पोसेगा, हर चीज के लिए ये महंगाई की वजह से। किस जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में जहां एक यात्रा निकाली गई और पंपलेट बांटी गई, जिसका वीडियो अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के द्वारा जारी किया गया और बताया गया है कि साथ ही अब किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ा गया था उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है पूरे देश विदेश में। और क्या कुछ कहना था उनका, आइए दिखाते हैं आपको। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हम लोग हाईकोर्ट गए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये विषय जन जन तक जाए, घर घर तक जाए और हर व्यक्ति को इस सच का पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारी 13.37 एकड़ में से 2.5 एकड़ जमीन को विधर्मियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उस पर ईदगाह बना दी गई 1670 में औरंगजेब के द्वारा, और असली गर्भगृह है भगवान का जो उनके कब्जे में। हम चाहते हैं कि ये सच पूरी दुनिया में आए, पूरी दुनिया जाने इसको। इसी को लेकर के हमने अमेरिका में 8 तारीख को हमने वहां पर एक शोभा यात्रा निकली थी, उसमें हमारे लोगों के द्वारा, हमारी संस्था के लोगों के द्वारा वहां पर फ्लायर बांटे गए, पंपलेट बांटे गए और हर व्यक्ति को इस सच से अवगत कराया गया कि किस तरह से 1670 में औरंगजेब के द्वारा मंदिर का विध्वंस किया गया। मंदिर का विध्वंस करने के बाद में यहां की मूर्तियों को ले जाकर के आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया, क्योंकि ये सच लोगों को पता ही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये सच सबको पता चले। ये पूरे सनातन की आस्था की बात है, पूरे सनातन की इज्जत की बात है, तो इसलिए हम इस आंदोलन को पूरे संसार में ले गए। ये पहला आंदोलन है, भले राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो संसार के दूसरे देशों तक जा रहा है। जन्मभूमि की पुकार 7 समुद्र पार तक हम ले जा रहे हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि सनातन के साथ क्या हुआ, सनातन को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। अब वो समय आ गया है कि पूरी दुनिया इस सच को जाने। जो सच इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, गलत लोगों को महिमा मंडित किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ा गया, उनको कब्जा किया गया, हमारे विग्रहों को यमुना में फेंक दिया गया, हमारे विग्रहों को उन पर विग्रहों पर रख करके मांस को काटा गया, हमारे विग्रह से मांस को तोला गया। तो अब वो समय आया है कि सच सच्चाई सबके सामने आए, लोग जाने, और इसी की मुहिम को अन्य देशों में भी ले जा रहे हैं। हम प्रत्येक देश में जहां जहां सनातन धर्मी रहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि ये उन तक पहुंचे, उन तक इस चीज की जानकारी हो कि किस तरह से, और पूरी दुनिया सनातन धर्मी संगठित हो, और संगठित होकर के आज जो सनातन पर बहुत बड़ा संकट आया है उस संकट को एक साथ मिलकर के एक छत्र पर आकर के, एक मंच पर आकर के उसका सामना करें। और हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया के सनातन धर्मियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि सच की जानकारी हो और आगे आकर के सभी लोग इसमें सहभागिता करें और अपने गोविंद को, अपने ठाकुर जी को, जहां उनका मूल गर्भगृह है, उसको स्थापित करने में सभी सहयोग करें। तो इसी मुहिम को लेकर के हमने अमेरिका में प्रचार प्रसार किया है। लोगों ने बड़े इसमें देशी के साथ साथ एनआरआई और वहां के जो लोकल लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया है। उन्होंने कहा है कि ये वाकई सनातन के साथ गलत हुआ है और अब वो लोग सब हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और इस मूवमेंट को अन्य देशों में भी ले जाएंगे। अन्य देशों में भी हम चाहते हैं कि सनातन धर्मी जाने इसको, और एक नई चेतना, एक नई जागृति सनातन धर्म में आए, सनातन धर्मियों में आए, और जिससे कि हम अपने भव्य और दिव्य, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण मथुरा में हो। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कुंज बिहारी।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का फिर से असर हुआ है। बता दें, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने जहां प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर फटे हुए तिरंगे की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जहां फटा हुआ तिरंगा फैल रहा था और सबसे बड़ी बात है नगर निगम का इस पर ध्यान नहीं गया था, जिसके बाद वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद नगर निगम ने संज्ञान लिया और फिर से नया तिरंगा यहां पर फहरा दिया गया है। बता दें, कुंभ 2019 के दौरान सभी चौराहों पर प्रयागराज के प्रमुख तिरंगा फहराया गया था, मगर रोज़ तिरंगा नहीं सूर्यास्त के बाद उतारा जा सकता, इसलिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी, मगर हाई मास्ट लाइट भी अब ख़राब पड़ी हैं और कई बार चौराहों पर तिरंगे फटे हुए थे, मगर उसकी खबर देखने के बाद नगर निगम ने उसे ज़रूर बदलवाया है। मगर एक बार फिर से प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर तिरंगा फटा हुआ था, जिसकी खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद नगर निगम ने संज्ञान लेकर तिरंगे को फिर से बदलवा दिया है।